बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मेरे किचन में बन रहा है पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बनती है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किस किस को कड़ी पकोड़ा पसंद है। तो चलें फिर आएँ शुरू करते हैं जल्दी जल्दी कड़ी पकोड़ा बनाना। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले कड़ी के मिक्सर की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने दही ले लिया है 750 ग्राम, यानी मेरे पास 3 पाव दही है। मैं इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। आम घर में इस्तेमाल होने वाला चाय वाला कप एक मैंने फुल भर के बेसन का डाल दिया इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना रह जाए। पानी लिया है जी मैंने इधर 1.5 लीटर, ये इस मिक्सचर में शामिल कर देंगे। और हमेशा जो है कड़ी बनाने के लिए दही जो है वो खट्टा इस्तेमाल होता है। आप अगर आपने आज कड़ी बनानी है तो आप कल को कड़ी बनाने के लिए जो दही है वो मंगवा कर रख लें। इससे वो ये होगा कि वो दही खट्टी हो जाएगी और कड़ी का टेस्ट और जायका बहुत अच्छा आएगा। तो जी फ्रेंड्स, मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इधर कर लेती हूँ मसाले की तैयारी। आधा कप मैंने एक पतीली में कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज जो मैंने स्लाइस में काट ली थी। इसको गोल्डन सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना और ना ही ज़्यादा कलर देना है। अब मैं इधर डाल रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। कड़ी में हमेशा अदरक लहसुन जो का पेस्ट ज़्यादा जाता है, इसलिए मैं इसमें 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। इसको भी ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च मैंने डाली है जी इधर 3 बारीक काट ली थी, वो भी शामिल कर देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब डालते हैं जी मसाले। इधर मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून। हल्दी कड़ी में ज़्यादा जाती है, हल्दी भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया भर कर। सुरख मिर्च भी 1 टेबल स्पून और धनिया पाउडर भी लिया है 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले 1 टेबल स्पून लिए हैं मैंने। कड़ी में हमेशा हल्दी जो है उसकी मकदार ज़्यादा डलती है, तो आप भी कोशिश करें कि आप कड़ी में जो भी हल्दी है वो ज़्यादा डालें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले ना जलें, और मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाले भून चुके थे जी। अब मैं इसमें डाल दूँगी बेसन और दही वाला मिक्सचर जो हमने तैयार किया था, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आपने ये नहीं करना कि आप इसको कवर करके छोड़कर चली जाएंगी। इधर बॉयल आने तक आपने इधर ही इसके पास ही खड़े रहना है। जब बॉयल आ जाएगा फिर आपने इसकी मीडियम फ्लेम करके ऊपर हाफ कवर लगाकर बाकी काम करने हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप बॉयल आने वाला है। अगर आप इसको छोड़कर दूसरे कामों में लग जाएंगे तो ये उबल जाएगी और बाहर गिर जाएगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी से इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है जी। एक बॉयल आ गया है। अब मैंने फ्लेम मीडियम कर दी है और इसको कवर कर दिया है। हमने ढक्कन सारा नहीं ऊपर रखना, हाफ रखना है। ये देखें फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 15 से 18 मिनट हो गए हैं। मैं इसको स्लो आंच पे पका रही हूँ। आप देख सकते हो कि पहले कड़ी की मकदार कितनी थी और अब पक पक कर कितनी सी रह गई है। अब जी मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपने फ्रेंड्स मुझे बताना है कि मेरी कड़ी जो मैंने बनाई है उसकी लुक आपको कैसी लग रही है।
और मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी करना है और सब्सक्राइब लाजमी करना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे आकर आपने बताना है कि कड़ी किस किस को पसंद है। तो जी फ्रेंड्स, कड़ी को अब मैं करती हूँ एक साइड पर और जी बना लेते हैं अब पकोड़े। इधर मैं डाल रही हूँ आलू लिए मैंने 2, प्याज भी लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के, धनिया और सब्ज़ मिर्चों को मैं काट रही हूँ। कड़ी को मैंने स्लो आंच पर रख दिया है पकने के लिए। 8 से 10 मिनट मैं उसको और पकाऊंगी। इतनी देर में हम इधर पकोड़े रेडी कर लेते हैं। बेसन मैंने डाल दिया जी इधर 1.5 कप, ये तकरीबन 1 पाव बेसन बनता है। नमक डाला है मैंने 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और गरम मसाला मैंने डाला है जी 1/2 टेबलस्पून, अनारदाना डाला है 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। पहले ही हमने पानी नहीं डाल देना, पहले अच्छे तरीके से बेसन को मिक्स करना है सब्जियों के साथ, कि सब्जियों के अंदर जितने भी नमी है वो बेसन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अब इसमें पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे जितने हमें पानी की ज़रूरत होगी। बेसन का बैटर रेडी हो गया जी पकोड़े बनाने के लिए। अब इधर एक मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल दिया है, इसमें 1 बाय 1 पकोड़े डालेंगे और इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपकी भी कड़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखिए मैं इधर फ्रेंड्स साइड चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हो पकोड़ों का कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल देंगे और डायरेक्ट कड़ी में डाल देंगे। अब जी इधर बघार तैयार कर लेते हैं तड़का। इसके लिए मैंने 4 से 5 लहसुन के जवे लेकर उनको बारीक बारीक काट लिया और इनको गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। सुरख मिर्च मैंने ले ली है गोल वाली 4 अदद, इनको भी फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और मैंने इधर डाला है जी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1/2 टीस्पून। ये देखते सकते हैं फ्रेंड्स आप, मैंने पकोड़े इसमें डाल दिए। अब जो हमने तड़का रेडी किया था वो भी डाल देंगे। कड़ी में हमेशा एंड पर जो है जी लहसुन का तड़का लगाएंगे आप, तो इससे आपको का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मज़ेदार सी कड़ी बनकर तैयार हो गई है और आप इसकी लुक चेक करें। अब करते हैं जी इसको डिश आउट। कड़ी को हमेशा आपने पतला रखना है थोड़ा सा। अगर आप पहले ही उसको थिक कर देंगे तो जब आप पकोड़े डालेंगे तो वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, क्योंकि पकोड़े जो हैं वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो मज़ेदार सी कड़ी बनकर